तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से दोस्तों यूपीपीसीएल टीई 2 में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डैश कहा जाता है। ठीक है, किसके प्रवाह को? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। ठीक है ना। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह को कहा जाता है दोस्तों, वो धारा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रतिरोध जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में, ये किसका यूनिट होता है? तो इसका जो यूनिट होता है दोस्तों यानी कि ओम होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है, अब रही बात यानी कि आवृत्ति, तो एफ बराबर क्या होता है भाई? हर्ज होता है। ठीक है ना, और आवृत्ति एफ बराबर क्या होता है? हर्ज होता है। और दोस्तों ये ओनली फॉर एसी में होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो ओनली फॉर ये एसी में होता है। डीसी में यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है यानी कि शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि एसी का जो चलने का रास्ता होता है कुछ इस प्रकार होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद जो है निगेटिव हाफ साइकिल, तो एक साइकिल यानी कि पूर्ण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर नीला, फिर जो है भूरा, अंत में जो है सिल्वर। इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यानी कि जो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा ना, उससे भी यानी कि आसानी से आंसर, अब कुछ यानी कि लगभग जो है 50% तक यानी कि एग्जाम में उससे आंसर मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या है कि ट्रिक है, उस पर बनाइएगा, आराम से आंसर मिल जाएगा। तो सिल्वर का जो यानी कि टॉलरेंस होता है, ठीक है, सिल्वर का मतलब क्या? यानी कि चांदी हुआ। और गोल्ड का मतलब क्या? यानी कि सोना हुआ। तो सिल्वर का जो होता है ±10% होता है, इससे भी आंकड़ा लगा सकते हैं। और गोल्ड का जो होता है ±5% होता है। ठीक है, तो यहाँ तो सिल्वर कह रहा है तो 10% वाला आंसर होगा। तो देखिए 5% वाला ये और 20% वाला ये। ठीक है, पहले ही कट गया। अब यानी कि एक ऑप्शन सी बचता है और एक यानी कि बी बनता है। इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? यानी कि लाल कह रहा है। तो देखिए इसका ट्रिक है, ये याद रखिएगा। बी बी आर ओ वाई, ग्रेट, ब्रेट, वेरी, गुड, वाई। ठीक है, तो देखिए ये जो चालू होता है दोस्तों, 0 से चालू होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 करके चालू होता है। तो ब्लैक है, ठीक है, ये काला है, उसके बाद ब्राउन है, उसके बाद ये रेड है। रेड जो आता है दोस्तों वो 2 नंबर पे आता है। ठीक है, कितना पे आता है? 2 नंबर पर है, तो 3 नंबर पर, लेकिन 2 नंबर पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ जो स्टार्ट हुआ है यानी कि ब्लैक, वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ना कि 1 से। अगर 1 से स्टार्ट होता तो ये रेड जो आता 3 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन 0 से स्टार्ट है, इसीलिए यहाँ पे जो होगा यानी कि 2 होगा। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी में जो दिया है 4 वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और मात्र एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है जो बी है, 2 वाला दिया है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में क्या कीजिएगा, अगर ट्रिक से पकड़ा रहा है कोई भी प्रश्न तो ट्रिक से हल कर लेना है। अगर ट्रिक वहाँ पे नहीं लग रहा है तो पूरा यानी कि प्रोसेस के साथ हल करना पड़ेगा, तब आंसर मिलेगा। देखिए पहले क्या किए हैं, पहला स्टेप था कि टॉलरेंस से पता करने का, है ना। तो टॉलरेंस से जो पता किए हैं तो इसमें यानी कि 2 ऑप्शन जो था वो कट गया था। वो पहला ऑप्शन कट गया था और एक यानी कि डी वाला यानी कि 4 नंबर वाला ऑप्शन कट गया था। बच रहा था 2, तो एक स्टेप बढ़े कि यानी कि जो ब्लैक यानी कि लाल जो दिया हुआ है उसका क्रम यानी कि कितने स्थान पे है। तो लाल का जो क्रम यानी कि 2 पे है, और 2 वाला जो है देखिए एक ही ऑप्शन बी में दिया है ना, सी में क्या दिया हुआ है 4 से चालू है, इसलिए यानी कि सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। ठीक है, किस पे? तो किसी इलेक्ट्रॉन पे, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन पे। तो देखिए किसी इलेक्ट्रॉन पे, और किसी इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों क्या प्रवाह होता है, और किसी प्रोटॉन पे क्या प्रवाह होता है, उस पे भी जिक्र किया जाए, किसी इलेक्ट्रॉन और किसी प्रोटॉन पे।
ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव वाला पहले देखेंगे तो इसका जो होता है -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम। देखिए ऑप्शन किसी में दिया हुआ है ऐसा, तो देखिए ऑप्शन सी तो कभी नहीं होने वाला है, ना बी होगा और नहीं डी होने वाला है, एक ही ऑप्शन बचता है यानी कि ए वाला। लेकिन यानी कि ए में जो दिया हुआ है वो प्लस दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस दिया हुआ है, हो सकता है मैं भी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि माइनस बना लीजिए, ठीक है, माइनस बना लीजिए। अगर यहाँ पे अगर प्लस होगा तो समझिए कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसलिए गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दोस्तों निगेटिव वाला होता है -1.602 गुने 10 के पावर -19 होता है, जबकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आंसर देखा जाए तो माइनस के हिसाब से राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न है, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या है, ठीक है। देखिए इससे भी क्वेश्चंस बनता है, इससे पहले भी बोले थे कि जो टॉलरेंस है, ठीक है, यानी कि गोल्ड का, सिल्वर का और एनी कलर का, ठीक है। तो तीनों का अगर याद रखते हैं तो उससे भी यानी कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। और आपके सामने में है कि 24/1/2019 को ये क्वेश्चन TE2 ने पूछा हुआ है। तो रही बात तो सबसे पहले क्या, यानी कि चांदी, ठीक है। सबसे पहले सोना पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यानी कि सोना, ठीक है, उसके बाद यानी कि चांदी और एनी कलर, ठीक है, यानी कि ऑदर रंग, ठीक है ना, ऑदर, ठीक है, जिसमें यानी कि सभी कलर आ जाता है वो समझ लीजिए। तो देखिए सोना का जो होता है प्लस माइनस यानी कि 5% होता है टॉलरेंस। चांदी की अगर बात किया जाए तो प्लस माइनस 10% होता है और इसका जो होता है दोस्तों ये प्लस माइनस 20% होता है। अब रही बात तो देखिए छटैया करना है तो देखिए तो डायरेक्ट यानी कि किसका पूछ रहा है, तो चांदी का पूछ रहा है तो 10 वाला मारेंगे, लेकिन प्लस माइनस साइन देख करके मारेंगे, ना कि इसमें जो प्लस दिया हुआ है ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन बी को यहाँ सॉरी सी को अगर टिक करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टिक करना होगा ऑप्शन डी को टिक करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ भी होता है और निगेटिव के साथ भी ये होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी तो यानी कि सीधा 20% दिया है, इसके साथ साइन का कोई जिक्र है नहीं। और ये प्लस 5% जो दिया हुआ ये सोना का होता है, किसका होता है भाई, ये सोना का होता है, ठीक है, सोना का टॉलरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एम्पियर डैश की SI इकाई है क्या, तो एम्पियर है ना। तो चलिए एम्पियर दोस्तों धारा का यूनिट होता है, ठीक है, धारा का यानी कि इकाई होता है, ठीक है। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो इसका यानी कि यूनिट जो होता है ओम होता है। ओम का अगर सिंबल की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार होता है ना। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो इकाई होता है वो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये प्रश्न दोस्तों यानी कि 24/1/2019 को ही शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। तो देखिए 2019 में जो क्वेश्चन यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पूछा हुआ था। अब जो क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों प्रत्येक चैप्टर बाय कराएंगे कि प्रत्येक चैप्टर से जो है यानी कि TE2 में क्वेश्चंस जो पूछा गया था किस प्रकार से पूछा गया था। प्रीवियस पेपर भी कुछ बाकी है उसको भी कराएंगे, लेकिन बीच बीच में यानी कि अब जो है प्रत्येक चैप्टर बाय जो है सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है ना, लेकिन छोटा नहीं समझिए क्योंकि एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल रहता है। तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला है, ठीक है, तो आर का वैल्यू सबसे पहले लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है भाई। और 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, तो भी का मान कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। अब कह रहा उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। कहने का मतलब यानी कि आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि जो फॉर्मूला होता है ओम्स का जो लॉ है भी बराबर क्या होता है आई और इंटू में आर होता है। निकालना क्या है, आई का वैल्यू निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बट्टा आर हो जाएगा, अगर सीधा सीधा इसको अगर देखा जाए तो, है ना। तो सबसे पहले भी बट्टा आर, तो भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो भी का वैल्यू यानी कि 200 दिया हुआ है।
आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का जो वैल्यू है वो 50 दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इस पे यानी कि क्या करना है, सिर्फ बैठा देना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 पंचे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और 20 जो आए, सॉरी 4 पंचे 20, 4 जो आएगा ये एम्पियर में आएगा। और एम्पियर जो दिया हुआ है 4 एम्पियर, ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, देखिए ओम्स लॉ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में फंसा हुआ है कि ओम का नियम बताता है कि, ठीक है, ओम का नियम क्या बताता है। तो देखिए सबसे पहले V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में दिया है तो ठीक है भाई, और नहीं दिया है तो आगे भी बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ के क्या कहाँ तक जाना है, I बराबर क्या होता है, V/R भी होता है। ठीक है, ये भी होता है, तो यहाँ तक भी जाएंगे। अगर नहीं यहाँ तक अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इससे और आगे जाएंगे, लेकिन पहले ऑप्शन खोज लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में जो दिया है V बराबर RI दिया हुआ है, क्या किया है, R को पहले लिखा है और I को यानी कि बाद में लिखा है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है यही हो जाएगा। पर माइनस वाला तो होता नहीं है, कभी होगा नहीं। आर बराबर आई भी कभी नहीं होता है, और आई बराबर भी आर भी कभी होता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन यानी कि ये जो बच रहा है राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, 24 तारीख को एक में पूछा हुआ है, शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में भी पूछा हुआ है। और PGCL का जो टेक्निकल का जो एग्ज़ाम होता है टेक्नीशियन का, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि फिर देखिए टॉलरेंस से ही प्रश्न है, और टॉलरेंस से जो प्रश्न है, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न पे पहले भी बात कर चुके हैं कि यानी कि सोना का जो होता है, ठीक है ना, सोना का जो होता है दोस्तों प्लस माइनस में 5% होता है। चांदी की अगर बात किया जाए तो इसका जो होता है प्लस माइनस यानी कि 10% होता है। तो देखिए सोना का पूछ रहा है, प्लस माइनस 5% जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है प्लस माइनस 10%, ये किसका है, तो चांदी का टॉलरेंस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि चांदी का है ये। ठीक है, और 10 तो प्लस में 10 किसी का नहीं होता है ना, प्लस में 20 किसी का होता है, दोनों साइन रहता है, तो ये किसका हो जाता है, अदर कलर वाला का हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि यदि रंगों का अनुक्रम लाल है, देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं कि लास्ट से सटैया करने का प्रयास कीजिए, आंसर अगर मिल रहा है तो। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे लास्ट वाला सुनहरा, और सुनहरा का मतलब क्या होता है भाई, सुनहरा का मतलब होता है सोना। क्या होता है, सोना होता है। तो सोना जब होता है भाई तो प्लस माइनस 5% है, तो 10% वाला और 20% वाला को पहले ही काट देंगे, है ना। और उसके बाद देखिए इसमें है एक ऑप्शन ये बच रहा है और एक ऑप्शन यानी कि बी वाला बच रहा है। तो सबसे पहले यानी कि लाल कह रहा है, और लाल जो आता है 2 नंबर पे आता है। ठीक है, इससे पहले ट्रिक बताए हैं, अगर आप लोग वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं करके अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये कितना पे आता है, 2 पे आता है। तो देखिए ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन दिया है वो 7 से चालू है, तो ये भी कट गया, और एक ही ऑप्शन मात्र बचता है जो बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चेक कर लीजिएगा बना के, 110% जो आंसर आएगा ये आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक ब्रिटिश अश्वशक्ति हॉर्स पावर डैश के बराबर है। ठीक है, किसके, तो ब्रिटिश अश्वशक्ति कह रहा है। ठीक है, ब्रिटिश कह रहा है, ब्रिटिश। देखिए प्रणाली जो होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक ब्रिटिश प्रणाली है और एक यानी कि मीट्रिक प्रणाली है। तो ब्रिटिश में कितना होता है और मीट्रिक में कितना होता है, ठीक है, दोनों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मीट्रिक में देखिए दोस्तों, ब्रिटिश में जो होता है वो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। मीट्रिक में जो होता है 735.5 वाट होता है। अब रही बात ऑप्शन क्या दिया हुआ है और क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है, उस पर भी जिक्र करना जरूरी है। और यहाँ पे ब्रिटिश पूछ रहा है तो ब्रिटिश में क्या बताया है कि 746 वाट होता है। ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ए कब ऑप्शन होता, जब यहाँ पे मीट्रिक पूछता, तब आंसर जो होता है वो सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को डैश कहा जाता है। ठीक है, कोई परिपथ है, ठीक है ना, कोई क्या है, परिपथ है, ये समझ लीजिए। देखिए
एक परिपथ का डायग्राम बना रहे हैं, है ना। तो ये कोई परिपथ है और इसमें क्या हो रहा है भाई, यानी कि धारा का जो है, यानी कि धारा जो है प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। धारा जो है यानी कि प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और इसको जो यानी कि धकेलता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है वो कौन धकेलता है उसके बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है दोस्तों, वो कौन धकेलता है, तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है दोस्तों वो वोल्टेज धकेलता है। क्या धकेलता है, वोल्टेज धकेलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन धकेलता है, तो वोल्टेज धकेलता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि तांबे की परमाणु संख्या क्या है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन जो है 2019 का आया था, इसीलिए इसका जो कटअप था थोड़ा इससे यानी कि 2021 के अपेक्षा थोड़ा यानी कि ज़्यादा था। तो कटअप से कोई मायने यानी कि कटअप से घबराना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से यानी कि कटअप डिसाइड होता है या निकलता है न्यू एग्जाम में। तो सॉरी, तो कॉपर की परमाणु जो संख्या है यानी कि तांबा का, ठीक है, तांबा का जो परमाणु संख्या है 29 होता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम का भी याद रख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में यानी कि पेपर में फंसा है, 13 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का भी याद रखिएगा 14 होता है, ठीक है, क्योंकि जो जो मेन है उसको याद रखना है और एग्जाम में डायरेक्ट पेपर में फंस जाता है। तो 29 जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए फिर से वो प्रश्न आ रहा है, फिर से क्या करना है, लास्ट को देख करके छटैया करना है। सबसे पहले यानी कि सुनहरा का है, सुनहरा का मतलब प्लस माइनस यानी कि 5% वाला हमको ढूंढना है। ये 10% वाला कैंसिल हो जाएगा, 510% वाला भी कैंसिल हो जाएगा और 10% वाला भी कैंसिल हो जाएगा। मात्र एक जो बच रहा है सिर्फ यानी कि सी नंबर बच रहा है, जो प्लस माइनस 5% दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर ट्रिक से क्वेश्चंस बनाते हैं तो टाइम का जो है बचत होगा, और जो प्रश्न में थोड़ा यानी कि देरी लग रहा है उस टाइम को वहाँ पे आप लोग मैनेज कर सकते हैं, और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आने का जो है 100% संभावना रहता है अगर टाइम को मैनेज करते हैं तो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ठीक है। क्या, तो 1 न्यूटन मीटर है ना, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर जो होता है दोस्तों 1 जूल होता है, 1 जूल सेकेंड होता है, सॉरी 1 जूल होता है, माफ़ कीजिएगा, जूल सेकेंड नहीं होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है ओनली फॉर, ठीक है, लिख भी देते हैं ओनली फॉर। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 वाट नहीं होता है, ना 1 जूल सेकेंड होता है, ना 5 जूल होता है। ओनली फॉर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश होता है, ठीक है। देखिए इससे यानी कि जो क्वेश्चंस बनता है 2 प्रकार का प्रश्न बनता है। एक जो है यानी कि सूक्ष्म, ठीक है, शुष्क, एक जो है शुष्क, और एक जो है यानी कि गीला। अगर त्वचा गीला होगा तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, अगर सूखा होगा तो उसका कितना होगा। तो गीला का जो होता है दोस्तों 1000 ओम होता है, ठीक है, 1000। कभी कभी जो है एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए 990 ओम भी रहता है, तो इससे भी घबराना नहीं है। साथ ही साथ सूखा का जो प्रतिरोध होता है ये होता है आपको यानी कि 70,000 से लेकर के, ठीक है, 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच होता है। कितना, 1 लाख के बीच होता है, ठीक है, 1 लाख के बीच होता है। 70,000 से 1 लाख ओम होता है वो सूखा अवस्था में, जबकि गीला अवस्था में जो होता है वो 1000 ओम या 990 ओम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। और राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी में दिया है 70,000 से लेकर के 1 लाख ओम, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि परिवर्तित प्रतिरोधक वैरिस्टर क्या होते हैं, ठीक है, क्या है, तो वैरिस्टर है।
वेरिस्टर। और वेरिस्टर दोस्तों ये अरैखिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अरैखिक, ठीक है ना, अरैखिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा या बुक वगैरह उल्टा करके देख लीजिएगा कि वेरिस्टर जो है रैखिक प्रतिरोध है कि अरैखिक प्रतिरोध है। हमारे हिसाब से अरैखिक प्रतिरोध हमको याद है कि ये होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा जितना स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यानी कि प्रतिरोध पदार्थ के मीटर के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को जो कहा जाता है दोस्तों, वो विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है विशिष्ट प्रतिरोध? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक किसको नहीं कहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ प्रतिरोध कहते हैं ना, इसको चालकता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में से किस में ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऋणात्मक ताप गुणांक किस में नहीं होगा? जो अचालक पदार्थ होगा, जो अचालक पदार्थ होगा। ठीक है, यानी कि इंसुलेटर पदार्थ होगा। इंसुलेटर जो पदार्थ होगा उसका जो ताप गुणांक होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, माइनस वाला होगा। ठीक है, जबकि धनात्मक ताप गुणांक जो होता है दोस्तों वो चालक पदार्थ का होता है। ठीक है, चालक पदार्थ का होता है। तो अचालक में क्या क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है पेपर हो जाएगा, साथ ही साथ जितना इंसुलेटेड पदार्थ है सब ये हो जाएगा। चालक में एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ये सब क्या है? तो चालक पदार्थ है। अब रही बात कि ए में क्या है? एल्युमिनियम तो चालक पदार्थ है, रबर भी चालक पदार्थ। एक मिनट, क्या है? रबर नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बताया है सब सही है। तो चालक पदार्थ जो होता है दोस्तों, एल्युमिनियम तो चालक पदार्थ है, रबर क्या है? इंसुलेटर पदार्थ है, कागज भी इंसुलेटर पदार्थ है, और अभ्रक भी इंसुलेटर पदार्थ है। ओनली फॉर एक ही जो है इसमें, यानी कि चालक पदार्थ है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था, ये 20 प्रश्न को आज आप लोगों के बीच रखे हैं। और जो प्रश्न 20 के अलावा बच रहा है, नेक्स्ट वीडियो में जो है एक चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से TE2 में क्वेश्चंस पूछा हुआ था। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सारे प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट आता है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब जो है बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।